नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग निकालेंगे विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि एक साधारण वर्ष को कैसे चेक करते हैं और अधिवर्ष को कैसे चेक करते हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आसानी से विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। देखो जी, देखिए ईयर आपके दो प्रकार के होंगे, एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष और दूसरा अधिवर्ष। क्लियर है? अब एक साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन और एक अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। अब देखो जी, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए आप हमेशा 7 से भाग किया करें। विषम दिन, विषम दिन। अब एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे जी? 365 में आप 7 की भाग करिए। 365 में चलिए देखिए, 365 में अब 7 की भाग करिए। अब 7 बचे 35, 7 दूना 14। अब घटाएंगे कितना आएगा जी? 1। तो आपको पता चल गया कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 1। अब देखा जाए जी एक अधिवर्ष में। अब एक अधिवर्ष में होते हैं, एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आपको निकालना है विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या, तो आपको 366 में भाग करनी है 7 की। चलिए जी, 7 बचे 35, 16 बचा। अब 16 में तो 7 दूना 14, तो कितना शेष बच जाएगा आपका? शेष बचा आपका 2। अब 2 बचा तो यही आपका विषम दिन हो जाएगा, विषम दिन। अब देखिए जी, अब आपको ये बातें कंठस्थ हो जानी चाहिए कि एक ठो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में और अधिवर्ष में, अधिवर्ष में। अब एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये वाली बातें आपको पूरी तरह से ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अब हम लोग कहते हैं कि जैसे अगर हमने कह दिया आपसे, बता दीजिए आप कि 20 वर्षों में, कि 20 वर्षों में, 20 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। देखिए ध्यान से जी, तो 20 वर्ष में, तो अब निकालने का तरीका क्या है? पहले तो 20 वर्ष लीजिए। अब 20 वर्ष में पहले साधारण वर्ष बताइए, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अब देखो जी, साधारण वर्ष या अधिवर्ष निकालने के लिए पहला काम करिए, 20 में पहले हम लोग लीप ईयर निकालेंगे, जो साधारण वर्ष बोलते हैं। तो 4 से भाग करते हैं, 4 पचे 20, कट गया ना। तो बोलेंगे कि अधिवर्ष की संख्या कितनी हो गई? 5। अधिवर्ष की संख्या हो गई है 5।
तो अब बोलेंगे अधिवर्ष हो गया जी आपका 5। तो जब अधिवर्ष की संख्या 5 है तो इसका मतलब कुल वर्ष 20 है, तो इसका मतलब 15 ठो आपके साधारण वर्ष हुए। अब देखिए जी, अब यहाँ पे आपको हमने बता रखा है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, देखिए एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है। तो आ जाइए जी, तो हमें पता चल गया एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है। हमने कहा चलो जी, जब 1 है तो 1 का गुणा करो, तो 15 एकम 15। अब एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है, तो 5 दूना 10। अब कुल विषम दिन हो गए जी कितने आपके? 25। तो आपको पता होगा कि कुल विषम दिन अगर 25 हैं तो इसको आपको भाग करना पड़ेगा आप 7 से। देखो जी ध्यान से, जैसे ही भाग करेंगे आप, क्योंकि एक बात और पता होनी चाहिए आपको, देखिए ध्यान से कि विषम दिनों की संख्या संख्या 0 से 6 हो सकती है। इसका मतलब कम से कम 0, अधिकतम आपकी 6 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब देखिए जी, विषम दिन आपका कितना आया हुआ है? विषम दिन आया हुआ है आपका 25। अब जैसे ही 25 आया है तो आपको 7 से भाग करनी है। अब देखो जी, 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष आ रहा है? शेष आप बताइए। शेष 7 त्रिका 21, तो शेष कितना आया? 4। तो बोलेंगे विषम दिन कितने हुए जी? आपके विषम दिन हो गए 4। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग देखें। देखिए ध्यान से जी, हमने कहा कि 25 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। अब देखो जी, तो पहला काम करिए आप, यहाँ पे हो गया आपका साधारण वर्ष, यहाँ हो गया आपका अधिवर्ष। तो पहले इसमें अधिवर्ष की संख्या ज्ञात करना है आपको। देखो जी, अधिवर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए 4 से भाग, 4 छक 24। अभी शेष से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको अधिवर्ष पता चल गया 6 और साधारण वर्ष पता चल गया, अगर 25 में से 6 जाए 19। एक बात कहीं पता है। अब देखो जी, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो हमने कहा 19 एकम 19। अब 6 दूना 12। अब देखो जी, कुल दिन कितना हो गया है? तो आपको 19 और 12 जोड़ देना है, तो 9 2 11, 9 2 11, तो 1 1 2 1 3, अब 31 हो गया है। तो हमने बताया आपको विषम दिनों की संख्या 0 से 6 हो सकती है, इससे ज़्यादा या कम नहीं। तो हमने कहा 7 से भाग करिए। जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो शेष देखो कितना आ रहा है? 7 चौक 28, इसका मतलब कि शेष आएगा आपका 3। तो आप बोलेंगे विषम दिन कितने जी? आपके विषम दिन कितने हो गए? 3। यही आपका आंसर रहेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने कहा 30 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो तुरंत आपको अब ध्यान आना चाहिए साधारण और अधिवर्ष। अब 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब अधिवर्ष 7। अब अधिवर्ष 7 हो गया तो इसका मतलब कि साधारण वाले 23, क्योंकि योग इनका 30 होना चाहिए। अब तुरंत भाई अपना शुरू कर दीजिए। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1, एक अधिवर्ष में विषम दिन 2, तो 23 एकम 23 और 7 दूना 14। अब हमने बताया कि इनका योग कर लीजिए आप, 4 3 7 और 2 1 3 1 4। अब इसको 7 से क्या करना है? भाग। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग। तो 7 पच्चे 35, 7 छक 42। तो जब 42 आया तो विषम दिन कितना आ गया है? 5। तो बोलेंगे विषम दिनों की संख्या 5 है। आगे जी, हमने कहा बताइए आप
85 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें अधिवर्ष कितने हैं। तो 85 में आप अधिवर्ष निकालेंगे 4 से भाग, 4 दूना 8, 5 4 एकम 4। अभी शेष से कुछ लेना देना नहीं होता, तो आप बोलेंगे 21 आपका अधिवर्ष है। तो हमने कहा साधारण वाले कितने, तो आप इसमें से 85 में से 21 निकाल दो, 4, 8 में से 2 जा जी 6, ठीक है। अब हमने कहा इतना हो गया, तो अब बताना है विषम दिन। तो हमने कहा एक साधारण में विषम दिन की संख्या 1 और एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो ये हो गया 64 और ये हो गया आपका 42। अब हमने कहा इनको सभी को जोड़ दीजिए, इसको और इसको। तो देखो जी कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, और 6 4 10, तो 106। अब विषम दिन चाहिए ना, तो विषम दिन चाहिए तो आपको करना पड़ेगा 7 से भाग। जैसे ही इसमें 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बच गया आपका 3 और 36, तो 7 पचे 35, तो कितना शेष बच जाएगा 1। तो आप बोलेंगे इसमें विषम दिन की संख्या कितनी, विषम दिन की संख्या 1 है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है और पैटर्न भी बनता है एक, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि बता दीजिए आप कि 100 वर्ष में, आपसे पूछा जाएगा 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 200 वर्ष में कितने विषम दिन, 300 वर्ष में कितने दिन, 400 वर्षों में विषम दिन, 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब ध्यान दीजिए जी, पहले हम लोग 100 पे डिस्कस करते हैं। 100, अब देखो जी आप तुरंत 100 में भाग करेंगे 4 की। क्लियर है। तो 4 पचे 4 दूना 8, 4 पचे 20। इसका मतलब आप बोलेंगे भाई आपके तो अधिवर्ष हो गए 25 अधिवर्ष। तो हमने कहा साधारण वाले कितने हो गए, तो आपने बोला कि 75 हो गए। ठीक है जी। अब आपको एक बात सोचना है, क्या ये 100 की जो सेंचुरी है, 100 की जो सेंचुरी है, क्या यह अधिवर्ष है। तो हमने आपको बताया है कि जो भी सेंचुरी होती है 100 से हो, 100 200 300 400 ऐसी सेंचुरी होती है। जब ऐसा कुछ मिले तो आपको विभाजित करना है किससे, 400 से। 400 से अगर कटेगा तो आप बोलेंगे कि ये संख्या या ये वर्ष अधिवर्ष है। तो बताओ जी 100 400 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि हमने गलती से 25 में एक ठो अधिवर्ष ले लिया है। तो आपको क्या करना है, इस अधिवर्ष को निकाल दीजिए। तो निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, वो साधारण में चला जाएगा। इसका मतलब साधारण वर्ष 76 और ये वाले 24। अब देखो जी, अब आपको क्या कर लेना है, इनका योग कर लेना है। अब योग कितना हो जाएगा जी, ध्यान दीजिए। अब इनका योग हो जाएगा 6 4 10। अब इनका योग करिए 6 4 10, 7 2 9, 1 10। योग हो गया इनका 100। क्लियर। अब 100 दिन आ गया है, लेकिन हमने बताया आपसे विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी हो सकती है, विषम दिनों की संख्या आपकी 0 से 6 हो सकती है। तो हमने कहा कि जब 0 से 6 हो सकती है तो आप भाग करिए जी 7 की। जैसे ही 7 की भाग करेंगे आप, ठीक है। अब 7 की भाग करिए। अब 100 में 7 की भाग करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 28 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आप बोलेंगे विषम दिन कितने हो गए, बोलेंगे विषम दिन आपके हो गए तो 1 मिनट। देखिए जी, आपसे पूछा जाएगा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में,
500 वर्षों में, 600 वर्षों में, इसी तरह पूछा जाएगा। अब इस पर एक पैटर्न बनेगा, पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए जी, आपको 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो पहला काम करेंगे आप, 100 में 4 की भाग, 4 दूना का 8 और 4 पचे का 20। तो आप तो कह देंगे कि भाई इसमें अधिवर्ष आपके कितने हो गए, 25। तो हमने कहा साधारण कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 100 में से 25 जा 75। तो फिर हमने कहा कि भाई थोड़ा देखिए फिर से, तो आपकी नज़र आएगी जी सेंचुरी वर्ष पे। सेंचुरी कितने की है, 100 की है। जब 100 की है तो हमने कहा जब 100 की है तो आपको 100 वाला सेंचुरी किससे चेक करना होता है, 400 से। क्या ये 400 से विभाजित होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। तो हमने गलती से अधिवर्ष में 100 वाले सेंचुरी को अधिवर्ष मान के शामिल कर दिए हैं। तो आपको क्या कर लेना है, इसको -1, क्योंकि हमने गलती से एक तो ऐड कर दिया है, तो उसको निकालो और दे दो साधारण वर्ष को। तो ये वाला हो जाएगा जी 76 और ये वाला हो जाएगा आपका 24। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हमें पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन। तो ये वाला हो गया आपका 76 और ये वाला हो गया आपका 48। अब आपको सिंपल सी बातें करनी है जी, देखिए ध्यान से क्या करनी है। तो आपका हो गया 48। अब योग कर लीजिए आप। जैसे ही योग करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा और 7 4 11 1 12। अब 124 दिन आया हुआ है। अब इसमें विषम दिन निकालने के लिए आपको करनी पड़ेगी भाग, और भाग किसकी करनी पड़ेगी जी, 7 से, क्योंकि 7 से बड़ा कोई हो नहीं सकता, 7 से छोटा ही होना चाहिए, 0 से 6 तक। तो आपको 124 में 7 से भाग करनी है। 7 1 कम 7 बच गया 5, 7 7 49 बच जाएगा 5। तो आप बोलेंगे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5। क्लियर। अब आ जाओ जी 200 वर्षों में। तो तुरंत दिमाग में आएगा साधारण वर्ष, अधिवर्ष। तो 200 वर्ष में तुरंत 4 की भाग करेंगे आप, 4 पचे 20। तो देखो जी, तो आपका यहाँ से अधिवर्ष 50 आ रहा है, आपका अधिवर्ष 50 आ रहा है। ठीक है जी, अधिवर्ष आपका 50 आया। तो आपने कहा साधारण तो 150 होगा। फिर हमने कहा कि भाई इसमें चेक करो शताब्दी कितनी आई हैं, तो आप बोलोगे 100 वाली और 200 वाली। तो हमने कहा चेक करो भाई क्या ये अधिवर्ष हैं, अधिवर्ष शताब्दी है। तो आप 400 से चेक करेंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। इसका मतलब आपने 2 ठो ईयर गलत ऐड कर रखा है, तो आपको 2 निकालना पड़ेगा। तो 2 इसको जोड़ना पड़ेगा। 100 हो गया जी 52 और आपका हो गया 48। अब आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, तो ये वाला हो जाएगा 152 और एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन, तो आपका हो जाएगा जी 96। अब हमने कहा इनको ऐड कर लीजिए। अब ऐड कर लीजिए, 6 2 8 हो गया। अब 9 5 14। अब देखो जी 9 5 14 हो गया, 1 और 2, मतलब कि 248 बचा हुआ है। अब इसको भाग करना है आपको किससे, भाग करना पड़ेगा 7 से विषम दिन निकालने के लिए। अब 7 से जैसे ही भाग करेंगे तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 बच गया 3, मतलब 38 बचा है। तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो शेष कितना आ जाएगा आपका 3। जब शेष आ गया आपका 3, तो आप बोलेंगे विषम दिनों की संख्या 200 वर्षों में कितनी है, 3। क्लियर। अब हमने कहा 300 वर्षों में। अब वर्बली देखा जाए
300 वर्षों में 4 से भाग करो जी, 4 से भाग करोगे तो आपका देखो जी 300 वर्षों में 4 की भाग करो, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 पच्ची 20, तो आप बोलोगे 75 अधिवर्ष हुआ। और साधारण वाला कितना हो जाएगा जी, तो 75 निकाल दोगे तो 225 आपका ये वाला हो जाएगा। फिर हमने कहा पहले इसमें शताब्दी कौन कौन सी है, तो आपने कहा 100 वाली, 200 वाली, 300 वाली। हमने कहा इनको 400 से काटो, क्या कट रहा है, कट रहा है नहीं, कट रहा है नहीं। तो इसका मतलब कि आपने 3 ठो जो शताब्दी है ये आपने अधिवर्ष मान के योग कर दिया इसमें, तो इसका मतलब 3 ठो घटाना पड़ेगा आपको। तो 300 घटाएंगे तो ये वाला आपका बन जाएगा जी 225 है, 225 में 3 जोड़ दीजिए 228 हो गया, और ये वाला आपका हो जाएगा 72। अब हमने कहा कि जब कुछ इतना हो गया है तो आप बता दीजिए कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, एक अधिवर्ष में कितने विषम दिन, 2। अब देखो जी यहाँ पे हो जाएगा गुणा, तो 8 2 2 और 7 2 दूना 4, 7 दूना 14। अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीका है, चाहे तो रिमाइंडर थ्योरम से काट लीजिए, चाहे तो डिटेल ऐसा जोड़ के काटो। चलो एक बार हम रिमाइंडर थ्योरम से दिखा रहे हैं और एक बार जोड़ के दिखा दे रहे हैं। तो जी जोड़ के काटोगे कैसे, पहले जोड़ो 8 4 12, 8 4 12, अब 4 2 6 1 7, 2 1 3, अब इतना हुआ। अब आपको भाग करने की से 7 से, तो 372 में 7 से भाग करनी है, तो 7 पचे 35, 2 आ गया, तो 7 त्रिका 21, तो कितना शेष आ गया 1। तो आप बोलेंगे कि 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 है। ठीक है जी, चलिए हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से काट के दिखाएं आपको। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से काटेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखो जी तुरंत 7 से काटना शुरू कर दो, 7 से काटना शुरू कर दो, 7 से इसको भी, 7 से इसको भी। 7 त्रिका 21, देखो 228 है ना, 7 त्रिका 21, 1 बचा 18, 7 दूना का 14। इसका मतलब आप देखो 228 प्लस 144 ऐसे लिख सकते हैं, बटे 7 करना है। 7 त्रिका 21, तो बच गया 1, तो 1 मतलब इधर 18 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 प्लस का 4। अब देखो जी 7 दूना 14 प्लस का 4 बच गया, इसका मतलब 4 4 अब योग है ना, 4 4 8 हो गया। 8 में फिर 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, शेष आ जाएगा 1। तो आप बोलेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी जी, 1। अब आगे बढ़िए, मैंने कहा 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो तुरंत दिमाग में बात आएगी 400 वर्ष में 4 की पहले भाग करो, तो आपका अधिवर्ष तो आ गया 100। तो हमने कहा साधारण वाला, तो आपने कहा 300। फिर हमने कहा कि भाई जो सेंचुरी है उसको चेक करिए कि आपका वो लीप ईयर में आएगी या आपका साधारण में आएगी। तो आपको 100 वाली चेक करनी है, 200 वाली चेक करनी है, 300 वाली चेक करनी है और 400 वाली चेक करनी है। अब 100 वाली तो 400 से कटेगा नहीं, और 200 वाला भी 400 से कटेगा नहीं, 300 वाला भी 400 से कटेगा नहीं, 400 वाला 400 से कट जाएगा। इसका मतलब आपको घटाना कितने हैं, 1 2 3 वाला, 3 ही घटाना क्योंकि 400 तो है। तो इसका मतलब ये वाला इसमें था, इसमें कि 100 वाली सेंचुरी है, 200 वाली है, 300 वाली है। तो आपको करना क्या है, इसमें सिंपल सा करना है जी, 400 वाली है तो ये तो 400 से कटेगा नहीं, ये वाला भी 400 से कटेगा नहीं, ये वाला भी 400 से कटेगा नहीं, ये वाला भी 400 से कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा। तो इसका मतलब आपने 3 ठो एक्स्ट्रा किया है, तो 3 यहाँ पे घटा लीजिए और 3 यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ये वाला हो गया 303 और ये वाला हो गया आपका जी 97। तो आपको भली भांति पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन, तो ये 303 हो गया। 7 दूना 14, 9 दूना 18, 1 19, अब 194 हो गया। अब चलो जी हम लोग काटते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से, और रिमाइंडर थ्योरम से काटने के लिए आपको करना क्या है जी,
303 303 प्लस 194। अब 7 से भाग करिए। देखिए 7 त्रिक का 21, 7 चौका 28, 2 बचा। अब 2 और इधर 3 है तो 23 हो गया। 7 त्रिक का 21 प्लस का 2। अब 194 करिए जी। 7 दूना 14, बच गया आपका 5। अब 5 इधर और 4 इधर तो इसका मतलब 54। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो बच गया आपका जी 5। अब प्लस का 5 ये है, प्लस का 2 ये, इसका मतलब 7/7 करेंगे तो कितना शेष आएगा? 0। तो आप कहेंगे 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 है। अब ये आपका एक पैटर्न बना कि पूछा जाए आपसे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में, 600 वर्षों में, 700 वर्षों में। आपसे पूछा जाए 800 वर्षों में, 900 वर्षों में, 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो आपने निकाला 100 में कितना है? 5 3 0। ऐसे देखो, अब यही कोड आपका रिपीट करेगा 5310। ठीक है जी। फिर यही रिपीट करेगा आपका कोड 5310। ठीक है जी। तो इसका मतलब आपने देख लिया कि हम कहें कि 600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो आपने 200 वाला 3 है ना, तो इसका मतलब इसका भी कितना बन रहा है? तो आपको एक ट्रिक याद हुआ कि 100 वर्षों में या 200 300 500 कुछ भी पूछे, आपको याद कर लेना है 5310। चलो जी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 1500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो रही है। अब वीडियो भी लंबी हो रही है, अब यहीं पे ब्रेक लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए।